18 एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट को हम तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं, एक हमारा होता है मेटल, एक हमारा होता है नॉन मेटल, एक हमारा होता है मेटलॉइड्स। कौन होता है? मेटल कौन होते हैं? जो आपको प्रॉपर्टियां को बताई होंगी थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल में। मेटल हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्रिस्टल वगैरह होते हैं ना। नॉन मेटल क्या होते हैं? हमारे हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट नेचर होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं दोनों केस में, मेटल में भी और नॉन मेटल में। मेटलॉइड हमारे क्या होते हैं? ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाने वाले सब्सटेंस या फिर एटम्स होते हैं। क्लियर हुआ? तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट हमारा तीन तरह का क्लासिफाई होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल हमारा क्या होता है? मेटली कैरेक्टर शो करेगा। नॉन मेटल, नॉन मेटली कैरेक्टर। जो मेटलॉइड्स है वो बीच का होता है, ना ही मेटल और ना ही नॉन मेटल। क्लियर हुआ? अलॉय यहाँ तक क्लियर? एलॉय मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें बेसिक जो होता है मेटल्स होते हैं। बेसिक मतलब क्या? बेसिक नेचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, तीनों होते हैं। बेसिक और एसिडिक नेचर था ना। अच्छा अच्छा, और भैया अलॉय वो होता है ना मेटल और मेटल है तो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल तो होता ही नहीं, मेटल ऑक्साइड वाली बात करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो पहले एलिमेंट की डेफिनेशन लिखो। नॉर्मली थर्ड चैप्टर था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। सुन आज, जैसे मान लो अगर आप लोग गलती से घर में पढ़ाई करते हो, करते हो पढ़ाई गलती से, ये मान लो आपका बुक शेल है, मान लो एक टाइम के लिए मेरा क्या है? बुक शेल, ठीक है। आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 6, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत होंगे ना। मान लो ये मेरा बुक शेल है इस तरीके से। मैंने संस्कृत हटा दिया। ओहो, प्राइम मिनिस्टर हो। हाँ सच्ची में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। मान लो कि अगर मैंने ये वाला मेरा पहला बुक शेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मेरे पास 6 बुक शेल है और मेरे पास 6 ही मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट है। मान लो प्रिंस जैसा आदमी अगर पढ़ाई करेगा तो क्या होगा? वो इसने क्या करा, यहाँ पर मैथ्स की बुक रखी नीचे, ऊपर साइंस, फिर दोबारा मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, सब कुछ में मिक्स कर दिया। ये कैसे पढ़ाई करता है? जो सी किताब निकल कर वही पढ़ना शुरू कर देगा। मान लो इसने ऐसे ढेर बना रखा है, साइंस आ गई तो साइंस पढ़ेगा, इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश पढ़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है पढ़ने का कि भाई आज मैथ्स ही पढ़ूंगा, कोई टाइम टेबल नहीं, सिर्फ कैसे पढ़ जो उसका मन में आ गया। जैसे खोलते ना कि जय माता दी लगा दे तो कहा, ऐसे नहीं होता। इसका क्या है कि जो सी बुक आ गई वो पढ़ेगा। एक तरफ है राज, वो भी ऐसे ही पढ़ता है, उसका भी सेम तरीका है। एक तरफ है मेरा क्लास 12th का बच्चा परवेश नाम का, परवेश नहीं सर्वेश नाम का, सॉरी, इसका नाम क्या है? सर्वेश। भाई बहुत तगड़ा लड़का है, इसके नंबर है फिजिक्स में 35 से 34 टर्म 1 में, ठीक है। सर्वेश नाम लड़का है, ठीक है। ये कैसे पढ़ाई करता है? इसने यहाँ पर रखा मैथ्स की बुकें, यहाँ पर साइंस की, यहाँ पर इंग्लिश की, यहाँ पर एसएसटी की, यहाँ पर हिंदी की और यहाँ पर किसकी है? संस्कृत। पूरा बुक शेल बड़े तरीके से। अब इसको एक बात है, अगर प्रिंस ऐसे पढ़ाई कर रहा है तो क्या उसको बुक ढूंढने में, प्रिंस की बात कर रहा हूँ, वो क्या उसने सारी बुकों को क्या कर रखा है? मिक्सअप कर रखा है ना। तो इसको मैथ्स की बुक आसानी से मिल जाएगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना कि तुरंत मिल जाएगी नहीं। अगर इसको मान लो एसएसटी पढ़ रहा है तभी इसको अगर बुक ढूंढनी पड़ेगी, क्या सर्वेश में से करना पड़ेगा? भाई इसको पता है एसएसटी यहाँ पर है, तुरंत निकालेगा पढ़ लेगा। उसको पता है मैथ्स यहाँ पर है, तुरंत निकालेगा और पढ़ लेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या करा है? इसने सब्सटेंस को, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? मिक्सअप कर दिया, और सर्वेश ने क्या कर दिया? इसको क्लासिफाई कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया? हमारे चैप्टर नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफाई करना। ये बताओ, अगर ये प्रिंस भी इन चीजों को क्लासिफाई कर दे, एक तरीके से रख दे, तो क्या इसको किताबें आसानी से मिल जाएंगी? क्या इसको किताबों को ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, तुरंत निकालेगा और पढ़ लेगा। मतलब इसकी स्टडी जो है, इसकी जो पढ़ाई है वो कैसी हो गई है? इजियर। कैसी हो गई है? अब आसान। बात समझ में आ रही है? तो पेपर में 100% क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? भाई क्लासिफाई का मतलब होता है क्यों बांटते हैं, क्यों अलग अलग प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स को रखते हैं, क्यों मेटल में बांट रहे हैं, क्यों नॉन मेटल में बांट रहे हैं, क्यों मेटलॉइड्स में बांट रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है।
आप ऐसे समझिए कि हम किताबों को अलग अलग शेल में क्यों रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, ताकि हमें किताब आसानी से मिल जाए और हमारी पढ़ाई कैसी हो जाए, आसान हो जाए। बात समझ में आया? टू मेक स्टडी इजियर एंड कन्वीनियंट, कैसे बनाने के लिए, कन्वीनियंट। क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या डेफिनेशन होगी सर? किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। तो वही तो बता रहा हूँ, क्लास में क्या क्लासिफाई करना। हाँ, ठीक है, क्लासिफाई इजियर एंड कन्वीनियंट। तो हमारा पेपर में क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट, हम एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों करते हैं? तो आप आंसर क्या बताओगे? टू मेक स्टडी इजियर एंड कन्वीनियंट, हम एलिमेंट को क्लासिफाई, स्टडी लिखेंगे, स्टडी इजियर एंड कन्वीनियंट, हम एलिमेंट क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हाँ भाई स्टडी लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? वरना क्लियर है यहाँ तक? डोबेर्नियर्स ट्राइड्स, इंडिया में ऐसा नाम होता है ना, तो गालियां देती है इसलिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, अरे यार, डोबेर्नियर ट्राइड्स बहुत ही बढ़िया आदमी था ये। आदमी क्या मतलब, हाँ ठीक था कि ने कुछ आदमी बताया हमें चीजें, अच्छी चीजें बताई। ठीक है, देखो भाई, आज के जमाने में जो हम पीरियोडिक टेबल देते हैं, पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं, जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, हम एलिमेंट्स को बहुत तरीके से, आपके पास एनसीईआरटी किसी के पास दिखाने के बाद कार्बन वाला क्या हम शायद इसमें है, ये जो कार्बन चैप्टर में, ये जो आपके पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत लोगों की मेहनत इसके पीछे। समझी बात? बहुत लोगों की इसके पास क्या है, मेहनत है, काफी लोगों ने इसके ऊपर काफी काम किया है, तब जाकर पीरियोडिक टेबल आई है, आई है ना। और इसी को आपको पढ़ना है। अब कोई बच्चा बोले इसको फाड़ दो, तो लाखों की मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, देखो डोबेर्नियर ट्राइड्स, पेपर में 3 चीजें हमें बेसिकली पढ़नी है। एक हमारा होता है डोबेर्नियर ट्राइड, एक हमारा इसके बाद आएगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तीसरा हमारा आएगा मेंडेलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, चौथा हमारा आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुआ? जो डोबेर्नियर है, इसके बाद जो न्यूलैंड आएगा, उसके बाद जो मेंडेलीव आएगा, इन तीनों ने सेम गलती करी है, बट जो मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी हद तक काफी सही मानी गई है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया है। कोई दिक्कत? लेकिन जो डोबेर्नियर और न्यूलैंड की जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है, या फिर जो इसकी इन्होंने जो तरीके बताए हैं, वो काफी हद तक सही नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं सही नहीं बैठे हैं, लेकिन बहुत कम तरीके से बैठे हैं। क्लियर हुआ? ध्यान सुनिए, जो डोबेर्नियर भाई साहब है, हम डोबेर्नियर में, न्यूलैंड में और मेंडेलीव में एक ही बात करेंगे। इन तीनों ने, ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, वो हमेशा डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के। लेकिन डोबेर्नियर ने, न्यूलैंड ने और मेंडेलीव ने, इन तीनों ने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया, वो इन्होंने किया एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर किया? एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? मास। भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी रियलिटी में किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। बट ये तीनों जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो किसके ऊपर कर रहे हैं? एटॉमिक मास के ऊपर। जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी, वो बहुत काफी हद तक मैच करती है किससे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। लेकिन सिर्फ एक गलती कि इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के ऊपर। बट रियलिटी में किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो इसकी सिर्फ एक गलती की वजह से इसकी पीरियोडिक टेबल क्या हो गई? गलत। क्लियर हुआ? फिर जो अगले साइंटिस्ट आए, आपने बोहर का नाम तो सुना ही होगा, बोहर साइंटिस्ट सुना है ना, थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसी ने पीरियोडिक टेबल में काफी मदद करी। क्लियर हुआ? तो उसने इस गलती को सही करा, इसने क्या बोला? एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज करिए। क्लियर हुआ? अब समझते हैं कि डोबेर्नियर ने क्या तरीका बताया, न्यूलैंड ने क्या तरीका बताया, और मेंडेलीव ने क्या तरीका बताया। समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। कोई दिक्कत? आप सुने ध्यान से। भैया, हाँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, कभी पूछ रहा हूं।
एटॉमिक नंबर उसका नंबर होता है, एटॉमिक मास एक मतलब मतलब जितने Atomic उसमें number शेल्स होते हैं ना, शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका नंबर हो जाता है, हाँ जी, वो होता है एटॉमिक नंबर। हाँ। और मास उसका वेटेज, कितना भारी वो एटम है। जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, हम्म, इसका एटॉमिक मास है 23। समझे? क्लियर है? तो एटॉमिक मास याद नहीं करते, हम एटॉमिक नंबर याद दोनों याद करते हैं, ऐसा किसने बोला नहीं करते। ठीक है भाई, डोबेनियन ट्राइड की बात कर रहे हैं। देखो ट्राई में की डोबेनियन ट्राइड्स ने एलिमेंट तीन एलिमेंट के सेट्स बनाए। इसने क्या बनाए? 3 एलिमेंट्स के सेट्स बनाए। ध्यान सुनो, ठीक है, इसने तीन एलिमेंट्स क्या बनाए? सेट बनाए। लेकिन जैसे मान लो इसने ये बोला ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरा सेकंड एलिमेंट और ये मेरा क्या है? थर्ड एलिमेंट। और जो इसने तीन एलिमेंट के सेट्स बनाए, द सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइड्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइड्स। क्लियर हुआ? पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइड्स, तो आप क्या बताएंगे? द सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राइड्स। क्लियर हुआ? कैसे बताया? डोबेनियन ने बोला कि जो मैं 3 एलिमेंट को यहां पर रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं? मैं तीनों एलिमेंट को रख रहा हूं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, इनका एवरेज एटॉमिक मास, क्या चीज? एवरेज एटॉमिक मास, वो बराबर होना चाहिए किसके? सेकंड। ये डोबेनियन ट्राइड की कंडीशन है। इसने बोला कि अगर आप 3 एलिमेंट को किसी ट्राइड में रख रहे हैं तो आपको उन तीनों को ऐसे रखना है कि जो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक, भाई एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं हम लोग सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज। एवरेज कहीं ना कहीं हमारा मैच करता है मीन से। किससे मैच करता है? मीन से। क्लियर हुआ? एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। किसकी किसकी बात करें? फर्स्ट और थर्ड की। तो इन दोनों क्या कर देंगे? सम कर देंगे। और डिवाइड में क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 और 2, तो मैंने किसी डिवाइड कर दिया 2 से। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? तो ये बोलता है कि भाई जो आप 3 एलिमेंट रख रहे हो उनका जो एवरेज एटॉमिक मास है, क्या चीज? एवरेज एटॉमिक मास, वो किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड। क्लियर हुआ? एग्जांपल के तौर पर इसने एग्जांपल भी दिया, ऐसी बात नहीं है। इसने पहला एग्जांपल दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कोई दिक्कत? भाई लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7, इसका 23, इसका होता है 39। तो अगर हम यहां पर, कहां पर? यहां पर हम डोबेनियन ट्राइड की कंडीशन लगाए तो ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड के। सेकंड यानी किसके बराबर होना चाहिए? 23 के। 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई? क्या नाम है राज? 46 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सही हो गया? सही बैठ गया? नहीं समझ आया? भाई क्या बोल रहा है? फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड के, जो कि ट्रू हो रहा है। मतलब यहां पर तो डोमिनेंट ट्राइड कंडीशन ठीक। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? समझ में डोमिनेंट ट्राइड क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, वो किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड। ये एलिमेंट को किसके ऊपर अरेंज कर रहा है? एटॉमिक मास के ऊपर। बट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो ये इसकी क्या थी? एक लिमिटेशन थी। क्या थी इसकी? मतलब क्या? खामियां। नहीं, ये एटॉमिक मास क्या बोलते हैं भाई एलिमेंट पहले बताया तो क्या था? ध्यान में रखा है। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर करती है। तो ये एटॉमिक मास पे कर रहा था। हां वही ये तो भी कर रहा बताया। था। क्या बताया? अच्छा, क्या बताया? नहीं हमने थर्ड वाला भी बोला था ना, जो थर्ड वाला साइंटिस्ट था। कौन? मेंडलीव। तो मैंने वो तीनों बोले ना मैंने। अच्छा, तीन। ठीक है, वंदना क्लियर है यहां तक? प्रॉपर। ये तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन था। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन तो आपको पता ही है कि एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर रहा है, सबसे बड़ी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि जो ये बोल रहा है कि पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ये सिर्फ और सिर्फ अप टू कैल्शियम ही फॉलो हो रहा था। बात समझ रही है? मतलब न्यूटन का जो लॉ है कि पहले और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कहां तक शो कर रहा था? कैल्शियम था। कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी।
क्लियर हुआ। तीसरी सी लिमिटेशन ये है, न्यूलैंड ने अपने टाइम पर 58 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। कितने करे इसने? 58। और इसने बोला कि मैंने 58 एलिमेंट डिस्कवर कर दिए हैं, अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। मतलब इसने क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दी। और अभी आज के जमाने में कितने हो चुके हैं? 118। तो झूठा हो गया ना ये, नहीं समझे? इसने बोला कि भाई मैंने 58 करे ना, तो 58 एलिमेंट ये पूरी दुनिया में अब नहीं आएंगे, तो इसकी लिमिटेशन होगी ये वाली। चौथी इसकी लिमिटेशन ये थी कि भाई देखो, ये जो न्यूलैंड है ये एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा है। बट न्यूलैंड के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज नहीं हो रखे थे। बस भाई देखो, पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर रहा है, बट उसमें भी कुछ एलिमेंट है जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। बात समझ रही है? तीसरी लिमिटेशन क्या है? कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, इसने 58 डिस्कवर करे, इसने क्या बोला? 58 के बाद अब डिस्कवर नहीं होंगे। तो ये इसकी 4 लिमिटेशन आपको पढ़नी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पांचवी इसकी लिमिटेशन ये थी भाई साहब कि ये जो लॉ है न्यूलैंड का लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट, लाइट समझते हो? हल्के एलिमेंट, हल्के, उन पर ही एप्लीकेबल है, भारी एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं। कोई दिक्कत? ये हमारा न्यूलैंड का लॉ था और ये हमारा क्या था? न्यूलैंड की लिमिटेशंस। कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? फटाफट लिखेंगे, उसको लिखाऊंगा। देखो भाई, डॉमिनियन का कोई लॉ नहीं था क्या? डॉमिनियन का लॉ कौन? अरे जो इससे पहले साइंटिस्ट था, डॉमिनियन। राइट्स, हाँ, शॉर्ट फॉर्म लॉ, ये तो उसका लॉ है। और क्या लॉ है? कि मतलब उसका फर्स्ट और सेकंड का था, देखो, लॉ ऑफ टेल, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, अच्छा ऑक्टेव इसका मतलब क्या होता है? 8। क्या होता है? ऑक्टेव यानी 8, ये मतलब होता है ना इसका। इसने भी एलिमेंट को किसके ऊपर अरेंज कर रहा था? ये एटॉमिक मास के ऊपर। ये इसकी पहली लिमिटेशन है, ठीक है। इसने क्या बोला? इसने एलिमेंट्स को, क्योंकि ये म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन था, ठीक है, गाना सुनता था बहुत तगड़े तगड़े, हनी सिंह के, जो हनी सिंह, ठीक है, तो ये गाने सुनता था, गाने के बहुत बड़ा शौकीन था। तो उसने क्या करा? एलिमेंट को गाने के ऊपर अरेंज कर दिया। कैसे? देखिए, सा, हमारा संगीत का, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सारे गामा पा धा नी, ठीक है। इसने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। देखिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कैल्शियम एंड निकल, बेरियम। उसमें ध्यान सुनेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, कैल्शियम, जिंक। बहुत ही लंबा यही तो यार, ये तो बना हुआ है। हाँ बना हुआ है आपकी, तभी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी नहीं, रुक जाओ। बुक में बना, अरे चुप रहो। देखो भाई, इसने ऐसे बनाया एलिमेंट को। इसने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट हमारा है उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी अगले 8वें एलिमेंट से। पहला एलिमेंट कौन है हमारा? हाइड्रोजन। अगला 8वां कौन सा होगा? पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। ये होगा ना भाई। अगर मैं इसकी बात करूं लिथियम की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसने ये बोला कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? 8वें एलिमेंट से। या आप सिंपल सी बात करें कि सेम रॉ में जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इसकी भी क्या होगी? सेम।
क्लियर हुआ। इसने एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई किया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, दोनों की सेम। है कोई दिक्कत? तो लिखेंगे पहले तो